एक न्यूली कमीशन आर्मी एविएशन पायलट नाम कैप्टन भरत भारद्वाज, जो कि नासिक में स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, शॉर्ट फॉर्म में कैट्स, तो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट करके वहाँ से पास आउट होते हैं और अपने पीओपी के बाद वे अपनी फैमिली और फेलो ऑफिसर्स के सामने अपनी फियांसे को प्रपोज करते हैं और उनके प्रपोज करते हुए वीडियो और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। इस पिक्चर में उनके बैकग्राउंड में एक 50 साल पुराना चीता हेलीकॉप्टर भी खड़ा है और फिर जैसे ये पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती हैं तो इस पर एक अलग तरह की डिबेट शुरू हो जाती है। और डिबेट बैकग्राउंड में खड़े उस 50 साल पुराने हेलीकॉप्टर पे नहीं है, बल्कि इस बात पे है कि कैप्टन भारद्वाज ने जिस तरह से आर्मी की यूनिफॉर्म में अपने फियांसे को प्रपोज किया है, तो क्या वो आर्मी के रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन है, क्या वो सही है या गलत है। एक पक्ष इसके फेवर में है, एक पक्ष इसके अपोज में है। और इस पर एक मीडिया रिपोर्ट भी आती है जिसे हमने भी डिफेंस अपडेट में कवर किया था, जिसमें आर्मी सोर्सेज के हवाले से ये बताया जाता है कि ऑफिशियल्स ने कैप्टन भरत भारद्वाज के इस एक्शन को एक तरह से प्रोटोकॉल और मिलिट्री डेकोरम का उल्लंघन माना है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद भी ये जो डिबेट है खत्म होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए इस इंसिडेंट का एक एनालिसिस करना तो बनता ही है। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी गलती है भी या नहीं है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस डिबेट की जो दो साइड्स हैं, कि जो अगेंस्ट में है और जो फेवर में, तो उनका क्या कहना है और क्या ओपिनियन है। तो देखिए, जो अगेंस्ट में है उनका ये मानना है कि कैप्टन भारद्वाज ने मिलिट्री डेकोरम और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और उनका जो कोर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि यूनिफॉर्म और पीओपी जैसे एक सीरियस सेरेमोनियल ओकेजन्स का एक विशेष महत्व होता है और इसलिए उस मूवमेंट को एक पर्सनल और सोशल मीडिया फ्रेंडली जेस्चर्स में बदलना एक ऑफिशियल ड्यूटी और प्राइवेट लाइफ के बीच की लाइंस को ब्लर कर देगा। और उनका कहने का ये मतलब है कि जो परेड ग्राउंड और मिलिट्री हार्डवेयर है तो वो पर्सनल एक्सप्रेशंस के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म और डिफेंस इक्विपमेंट को एक प्राइवेट सेलिब्रेशन के लिए बैकग्राउंड बनाना ये उनके अकॉर्डिंग डिग्निटी कम करता है। और एक आर्ग्यूमेंट इसमें यह भी है कि आज किसी ने प्रपोज किया है, कल कोई और ऑफिसर कुछ और वायरल स्टंट करेगा, तो यहाँ पे आप लाइन कहाँ पे खींचोगे। तो डिसिप्लिन का मतलब ही कंसिस्टेंसी है और चूंकि पीओपी एक बहुत ही सीरियस मिलिट्री सेरेमनी है तो यहाँ पे फोकस इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए, एक इंडिविजुअल के पर्सनल मूवमेंट पे नहीं। और वहीं जो दूसरा पक्ष है जो कि सपोर्ट में है, जैसे कि चिनार कोर के फॉर्मर कमांडर और डीआईए के फॉर्मर डीजी लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों सर, तो उन्होंने ओपनली ऑफिसर को सपोर्ट किया और इस अंदाज में कि आर्मी में हम कहते हैं कि यंगस्टर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उनके अकॉर्डिंग प्यार एक्सप्रेस करने से कोई डिसिप्लिन कम नहीं होती है, ये तो एक यंग स्पिरिट को दिखाता है। वहीं जो कुछ इस बात की डिबेट कर रहे थे कि इससे कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो इस पर भी ढिल्लों सर का ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो फिर नो योर आर्मी जैसे जो एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें सिविलियंस खुद इक्विपमेंट के साथ फोटो खिंचवाते हैं और वो पूरे प्राइड से, तो वो एग्जीबिशंस नहीं होते। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला जो एंगल डालने की कोशिश की जा रही है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं बाकी के जो लोग जो कि पक्ष में हैं, तो उनका ये कहना है कि एक लव, सर्विस और अचीवमेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड है। एक रिमाइंडर भी है कि यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है जिसकी अपनी खुशियाँ हैं, सेक्रीफाइस और कहानियाँ हैं। और एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी है कि मीडिया खुद इस इवेंट में इन्वाइटेड था, तो इसलिए ऑब्वियसली ये एक ओपन पब्लिक सेरेमनी थी। तो ये थे वो दो साइड। अब ये जानते हैं कि इस तरह के मामलों में आर्मी के जो सोशल मीडिया वाले रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो 2017 की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो साफ कहती है कि यूनिफॉर्म में या आर्मी इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशंस के बैकग्राउंड के साथ फोटोज़ अवॉइड करनी है। और आर्मी डे पे तो सीधा बोला गया था कि सोशल मीडिया पे खुद की यूनिफॉर्म वाली फ़ोटो या वीडियो अलाउड नहीं है। इसके अलावा दिसंबर 2025 में रूल्स और स्ट्रिक्ट हो गए थे, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, ये सभी सोशल मीडिया सिर्फ देखने के लिए अलाउड थे। अगर आप सर्विस में हैं तो आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, सब बंद। और फेसबुक तो पूरी तरह से ऑफ लिमिट है। तो टेक्निकली यूनिफॉर्म, हेलीकॉप्टर, वायरल वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, ये कॉम्बिनेशन कई लिखे हुए रूल्स को टच जरूर करता है। और ये सिर्फ डेकोरम की बात नहीं है, ये एक्चुअल पॉलिसी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि अधिकतर लोग मिस कर रहे हैं वो ये कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें खुद आर्मी सोर्सेज के हवाले से ये क्लियर किया गया है कि यहाँ पे इशू प्रपोजल का तो है ही नहीं, बल्कि इशू है जगह और मौके का। और एक सबसे ज़रूरी पॉइंट कि क्या ये वीडियो और पिक्चर कैप्टन ने खुद पोस्ट करी है, तो ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में तो कहीं भी क्लियर नहीं है और ना ही हमें अपनी सर्च में ऐसा कुछ देखने को मिला। और टेक्निकली कैप्टन ने तो सोशल मीडिया के ऐसे कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए और संभावित रूप से जिन्होंने इस पिक्चर और वीडियो को क्लिक किया है तो उन्होंने ही इसको पोस्ट किया, जो कि धीरे धीरे करके वायरल हो गई। और जैसे कि हमने आपको कहा कि इस इवेंट में ऑलरेडी मीडिया भी इन्वाइटेड थी, तो इसलिए अगर ऑथराइज मीडिया उस परेड को कवर कर रही थी तो यहाँ पे जो सेल्फ प्रमोशन वाली बातें हैं वो बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। और वैसे भी इतना बड़ा कोई ऑफेंस है नहीं जितने की इस पर डिबेट हो गई है, क्योंकि आर्मी इसमें कोई ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रही है। बस सीनियर्स को बोला गया कि वे कैप्टन को रूल्स के बारे में अच्छे से समझाएं, यानी कि एक तरह का टीचिंग मूवमेंट माना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो दो पक्ष हैं वो अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये जो डिबेट है उसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। और इस बहस के बजाय अगर बहस ये चल रही होती
कि जो दशकों पुराने प्लेटफॉर्म आर्मी की सर्विस में अभी भी चल रहे हैं, जिनको हमारे यही यंग ऑफिसर्स खुद ऑपरेट करने वाले हैं, तो वो प्लेटफॉर्म्स कब रिप्लेस होंगे। पर खैर ऐसे बहुत ही कम लोग हमें देखने को मिले जिन्होंने इस वाले पॉइंट पर बात करी भी है। बाकी एक फैक्ट ये भी है कि आर्म फोर्सेस में इस तरह के जो पर्सनल मूवमेंट्स हैं वो समय समय पर पहले भी हुए हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हमने पहले जो हमारे मिलिट्री वेटरन्स के कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं जो कि इसी चैनल पर उपलब्ध भी हैं, अगर आप उन इंटरव्यूज़ को भी देखेंगे तो उनसे भी आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। बस इस बार हुआ ये है कि ये वाली वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गई है और वो भी किसी और ने वायरल करी है, वो मीडिया के थ्रू वायरल हुई है, वो कैप्टन भारद्वाज ने वायरल नहीं करी है। बस वो तो अपनी इस पासिंग आउट परेड जैसी बड़ी मूवमेंट को एक यादगार मूवमेंट बनाना चाह रहे थे और हमें लगता है कि वो टाइमिंग बहुत ही नेचुरल सी थी, उसमें ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, तो इस पर ज़्यादा बहस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और बाकी जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र सुरक्षा इससे ब्रीच हो रही है, तो उस वाली बात का एक्चुअल में यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। पर खैर बाकी इस वाले मामले में जो असल में डिसएग्रीमेंट है वो इस बात पर है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है और यूनिफॉर्म की जो एक पवित्रता होती है वो कहाँ पर है, कहीं वो खत्म तो नहीं हो रही है। और एक प्रश्न इसमें उठता है कि क्या एक मॉडर्न आर्मी को इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसे हार्मलेस पर्सनल मूवमेंट के लिए अपने रूल्स थोड़े ढीले करने चाहिए या फिर जो ट्रेडिशन है उससे एक ट्रेडिशन की तरह ही रहना चाहिए। तो इस पर आपके जो विचार आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा और इस डिबेट में आप किस साइड में हो और उसका क्या कारण है तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।